कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने धार के मोहनखेड़ा में गुरु मंदिर में दर्शन पूजन कर जन आक्रोश यात्रा अंतर्गत सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और मोदी सरकार पर बोला जमकर हमला। कहा, शिशुपाल के पाप का घड़ा भर चुका है, कृष्ण भगवान की तरह इनका अंत करने का समय आ गया है। किसान, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उद्योगपतियों, अपराध सहित विभिन्न मुद्दों पर लगाए गंभीर आरोप। आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जन आक्रोश यात्रा में भाग लेने धार जिले के मोहनखेड़ा तीर्थ पहुंची। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले जैन तीर्थ मोहनखेड़ा के गुरु मंदिर में दर्शन पूजन किया एवं ट्रस्टों से चर्चा की। इसके बाद सरदारपुर विधानसभा के राजगढ़ में मंडी क्षेत्र में शाहिद टंटिया मामा प्रतिमा का अनावरण किया। वो सभा स्थल पहुंची, जहां पर सभा में मौजूद नेताओं में उद्घोषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि प्रियंका जी, आप ऐसे प्रदेश में आई हैं जो आज चौपट प्रदेश है। यहाँ चौपट रोजगार, चौपट भारतीय व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, यहाँ चौपट अर्थव्यवस्था, यहाँ चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था। ये व्यवस्था प्रदेश के लोगों के सामने है, जिसमें चौपट प्रदेश बना हुआ है। आज चिंता नौजवानों की है। हमारा नौजवान मध्य प्रदेश के भविष्य निर्माण करेगा और नौजवानों का भविष्य ही अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ी चुनौती है। आज बहुत सारी चुनौतियां हैं प्रदेश में, पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, ये आज प्रदेश की हालत है। और शिवराज सिंह जी 18 सालों से हर साल 11 महीने में खाते में 1 लाख की भर्ती कर रहा हूं। सर्वे में जो हालात है, सबके सामने भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई गई है, पैसे दो और काम लो। 50 एकड़ जमीन है, फिर भी पैसे दे दो, गरीबों लेखा से अपना नाम लिखा लो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, शिवराज जी नारियल जेब में लेकर घूमते हैं, उनका मुंह चलता है। अभी उनकी झूठ की मशीन डबल गति से चल रही है। 6 से 8 महीनों में जो चुनाव है वो किसी विधायक का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, मध्य प्रदेश के विकास का चुनाव है। आपको सच्चाई का साथ देना है। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का मंच पर नेताओं ने भव्य स्वागत किया। वह आदिवासी संस्कृति की वेशभूषा व टंटिया मामा के चित्र भेंट किया। वहीं प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी महापुरुषों का नारा लगवाया। साथ ही कहा, हमू आखा 1 6। साथ ही बोली कि जब हम छोटे थे तो इंदिरा गांधी जी हमें अपने आपके संस्कृति के बारे में बताती थी। आप लोगों से जो रिश्ता था, प्रेम था, समर्पण था, उसके बारे में बताती थी। जो ये रिश्ता इंदिरा जी और आपके बीच था, ये प्रेम और निष्ठा, समर्पण का रिश्ता था। वहीं प्रियंका गांधी ने किसान, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उद्योगपतियों के भाजपा की मोदी व शिवराज सरकारों पर भी जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि जो हम कहते हैं मोदी जी और भाजपा वही कहती है। मैं जब आई तो कुछ युवाओं से पूछा कि हमारा प्रदेश कैसा है, तो उन्होंने कहा कि इस बार हमारा वोट रोजगार पर डलेगा। आपने जिस सरकार पर विश्वास किया, उन्होंने सभी दूर घोटाला किया, लेकिन इनके नेताओं अधिकारियों के वहां ईडी नहीं पहुंची। जब समय आ गया इन्हें बदल डालने की, एक ही आंधी प्रियंका गांधी के लग रहे नारों पर कहा कि देश की आंधी इस देश का नौजवान है। जहां जहां इनकी सरकार है वहां वहां इनका अहंकार, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सरकार कर्मचारी को देने के लिए पैसे नहीं है और अडानी को लोन देने के लिए पैसे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपको 485 में राशन भी मिल जाता था और गैस सिलेंडर भी मिल जाता था। इनके राज में 1050 पे मिलता है। अब चुनाव आया तो घोषणाएं शुरू। 18 साल में मोदी जी को याद नहीं, अब सब विकास याद आ रहा है। बाद पीड़ितों मुआवजा नहीं दिया तो अब चुनाव आ रहा है, शायद दे दे। लोगों को कमाने का मौका नहीं दिया। जीएसटी भरते भरते छोटे व्यापारियों का खत्म कर दिया। आपको कमाने का मौका नहीं दिया। भाजपा के बड़े नेता जितनी बार भाषण में कांग्रेस का नाम लेते हैं, उतनी बार विकास का नाम लेते हैं। इन्होंने इंदौर संभाग प्रदेश के लिए विकास कुछ नहीं किया। देश में सबसे ज्यादा बच्चियां, महिलाएं प्रदेश में लापता होती हैं। आदिवासी पलायन कर रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। मनरेगा थी, रोजगार मिल रहा था। बहनों से कहना चाहूंगी, जिस तरह रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से अपने रथ की लगाम अपने हाथों में ले ली थी, बहनें भी आगे बढ़ें तथा लगाम अपने हाथों में ले लें, ताकि तरक्की होगी। आदिवासी परंपरा जीवित रहना होगा। लगान संभालो, अपना रथ चलाओ। कौन सत्ता में आएगा ये तय करो। यहाँ राजनीतिक खिलवाड़ हो रहा है। अपना भविष्य बनाना है तो जाग जाओ और ऐसी सरकार लाओ जो आपकी हो। शिवपाल का पाप का घड़ा भर गया है। अब कृष्ण भगवान की तरह बन जाओ और इनका अंत करो। पिछली सरकार अपने कमलनाथ जी की कांग्रेस को चुना था, रिश्वतखोरी हुई, जोड़ तोड़ हुई, फिर क्या सबको पता है। 1.5 साल में कितना काम कमलनाथ जी ने किया था। आज जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, बेरोजगारी कम है, कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। राजस्थान में बहनों को बस बिजली मुफ्त, 25 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है। कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं। कांग्रेस आपके लिए गारंटी लाई, पूरे करे रही है। इन्होंने कितने वादे भी पूरे किए।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ये प्रदेश आपका है, ये देश आपका है, कांग्रेस पार्टी भी आपकी है। आपके बड़े बड़े इश्तिहार देख लीजिए, घोषणाएं देखिए, हरियाली देखिए, पर जमीन पर जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो आपका विकास नहीं होगा। आपका भविष्य आपके हाथ में। जब चुनाव आते हैं तो ये जाति की धर्म की बात करते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर नजर बनाकर रखेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, अपने प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में आई तो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट में 100 हाफ, 500 रुपए में गैस सिलेंडर तथा महिलाओं के खाते में 1500 रुपए महीना और किसानों के लिए 5 आवर्स पावर तक मुफ्त बिजली मिलेगी। धार से अरविंद कुशवाहा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज 18। और जिस तरह इस देश के एक वासी का अधिकार है, इस संविधान में है कि हर चीज के लिए समान अधिकार होना चाहिए। सन्नी भैया बैटरी दो ना। तो फिर जाति धर्म की अलग क्यों नहीं हो रही है? जब इसकी बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? आपने देखा बिहार